हमन चारे था जाथन बाबा चाहे किरण चाहे बाचन भगवान श्री रामचंद्र जी मैया यशोदा के पास, मैया कौशल्या के पास में जाते और सुंदर मजा से चरण कमल स्पर्श करते। मैया कौशल्या जो है कथे बेटा और राज के समय कब आई, कब राज दिला कोई बड़े ही वचन से बोलते बेटा वो समय कब आई जब तो राज तिलक होई, राज अभिषेक होई, मैं अपन जन्म लेके सुख पहा। इस प्रकार के कथा महादेव महाराज जब पार्वती लगा के सुनाते आवा और बाबू की कथा एक सुंदर से भजन के बाद सुनता। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो, बोल मानस गंगा की, श्री रामचंद्र की आगे मम्मी पापा हला करते करवा बाबा मैं शूटिंग ला देखे हल्का स्वागत आज यह शूटिंग ला देखे रहते हैं पिक्चर ला जल्दी समझ जाते ठीक है आज कल से वहां पर ही देखे होगे मारी करा के कहां पर ठीक है अक्का सभ्यता बिगड़ गई हमने आवाज का रामायण को जगह में बाबा जब तक आदमी ला तीन से चीज नहीं मिले तो रामायण सुन नहीं जाए हमारा रंगा वो दे अभी हमारे संचालक को दे कहीं से ना 700 रुपया के रखे ही नाम अच्छा अच्छू करके तो रुपया करके आदमी ला तीन से चीज नहीं मिले तो नहीं जाने चाय दिस तक पी ठीक है भजिया दिस तक खा गांजा दिस तक मर नी दिस तक चल इसने और हमारे कली के उल्टा पुल्टा चाले बड़ा कमाल है अभी कहाँ पाके दे दादा अभी मम्मी और पापा बाप का घर में बला थे अभी देख कहते कहते आगे लगे सामने अबे चाय इसने बाबा हमें जगह में कत्तो बड़ कला काला बिठार का उसका चंदन पानी कली के उल्टा कब चाय भर जाए उसी कथा पंडित घर के छुट्टी बड़ा कमाल
रेट लागू पूछा ओ कतका किलो होगा हां 40 रुपया हां एक से 3 कटिंग वाला ले हां एक पौवा हां लेकिन भाजी नहीं ना बड़ा कमाल है एक चौथा पार्टी है हमन के चौथा नंबर है ना सर चौथा नंबर के पारी में हमर भांची है बने नाचे में कैसे अच्छा 3 पारी में कोनो बिचारी है कैसे करे ये तिल देखे वो तिल देखे हां अब मैं भांची ला देखे ना हां महू ने थोड़ा कुछ लागी ना लागेगा भांची के लिए गाना गाना चाहिए ओकरे बगात में रमाया रे गंगा जाते की धागा सबके कंजूस सही समझ में आएगा अंगूर के रस को जूस कहते हैं और इस राम दरबार में आप लोग ताली नहीं बजाएंगे उसे महा जूस कहते हैं ये दे बाबा गांव में खपाने पूंजीपति आदमी रहेगा और गांव में नौधा बना होगा 500 चंदा लागी वो मीटिंग तक में नहीं निकले आगा गांव के मन हर साल गंगा स्नान करे जाए वो कंजूस ना घड़ो कहे चल रे बाबू थोड़ मोट पाप तुम काट के मेरे पास टाइम नहीं है आगा वो के मेरे घर पड़ोसी का पास है ये साथ और किराया मैं कहां बात चल तो वो किराया के नाम सुनिस ना उस नाम चलता है अब गंगा स्नान करे चल दी बाबा वो 500 के नोट धर रहे के ठगा भगवान ने कहा चढ़ाई ये जगह ना स्वामी दारिया हाथ बंदी कहा लेकिन बाबा गंगा तीर में नहा ना तब पंडाल का दे वाला बोला बेटा ध्यान से देखत रहे गजब हो तेरे कहा ये भगवान वाला ठगदार है ये गंगा तीर में पंडाल कैसे ठग वो गंगा घाट में नहीं बाबा थोड़ा दूर हम जाके तब पंडाव मन के नजर तेज एक पंडा के नजर ओकरे ऊपर पड़ी एक उठा जात मारे बेटा दूरिया में हाथ रहेगा गड़बड़ी हो गई जल्दी जल्दी चंदन भुला के बिचारा मुझे मान बाबू देखी देखिया बाबू तीरथ करे बरत करे और करे चारों धाम ये गंगा तीर के चिखला बाबू तय चंदन बरोबर ओम चंदन समर पे आमी कहा 151 लागी में हागा जसने चंदन लगाइस ना बाबा रोज के मेरा गंगा तीर के बड़का पेंचा ना हका वो लोग कंजू देखत रहे महाराज तू छत्तीसगढ़ के आदमी है हमारा तुम फिर बाबा तीरथ करे बरत करे और करे चारों धाम ये गंगा तीर के पेंचा महाराज तय बछिया बरोबर जा नहला ऊपर नहला फेंक देखो ओकरे बकते बाबा छत्तीसगढ़िया सब के कंजूस सही समझ में आते दीदी हो और ताली वो नहीं बजाते जिसे कोई गम होता है और ताली तो बजाते हैं जिसके हाथों में हमारे पारा तू हमारा
कोई आखिर है कि हमर दीदी मन नहीं बजाते हैं कोई का एकर बनी बजाते गांव में बोरिंग रहते का बाबा गांव में कुआं आजकल तो घर गनिया बोर का बोर करा करा के आदमी मन बोर हो उदा कर के पहली जमाना में गांव में बोरिंग रहे बाबा गांव में कुआं अपने ताली नहीं बजाओ मोटी दी हो एकर मुड़ी खस खस ले तुमा सुवाला का फेदार भगवान की जय। माता कौशल्या है तो राम ने पूछा थे बेटा वो दिन कब आई जब तोरा राज अभिषेक हुई जिला मैं आँखी के भर भर देख लेते और जे चाहत नर नारी सभा अति आरत यही भांति और जिन चाहता के चत की कृषि अपृष्टि शरद ऋतु स्वाति ये बेटा कथे जैसे प्रकार से चातक चक्की जो पक्षी है पपहिरी पपीहा तो मान जो स्वाति नक्षत्र के बूंद रथे ने पानी पिए पर तरसे रखे तरसत रहते वही प्रकार से हमारे अयोध्या नगरी के नर नारी में तरसा थे बेटा कब हुई तो राज तिलक ऐसे प्रकार से कौशल्या है तो राम ने पूछा थे की कथा महादेव महाराज की जब पार्वती ने कह के सुनाते आवा हुआ आगो की कथा एक सुंदर से भजन के बाद सुनता बोल से आवर रामचंद्र की जय। एक भजन बाबा शेर कर गए अंतिम भजन है हमन के साधु कर ले संगत कर ले भोजन कर ले खीर वानर सम वासा कर ले मर रहे गंगा तीर का संगत कर में सभी साधु के धुरी मा तोला रमाहीगा संगत कर ले बाहे बेटा के सुंदर ढंग से कमाई कमाईगा का संगत कर में संगी बाहे बेटा के बहु आए ले बहु रहीगा संगत कर ले घर के नारी के अच्छा ढंग से सेवा बजाइएगा का संगत कर बे संगी घर के नारी के मारे मालिक सर बनाइएगा संगत कर ले कुटुंब परिवार के ये तो लाया धरे अधर ले जाइएगा का संगत कर बे संगी कुटुंब परिवार के मारे मारा भात खाइएगा संगत कर ले गुरु ज्ञान के जीवन के मुक्ति हो जाइएगा बोल मानस गंगा की करवा बाबा ये जमाना आधुनिक युग का थे बाबा अब आधुनिक युग का कथेगा अभी तो पूरा 99% कहला चले बजे आगे आप कुछ समझ आ रहे हैं नशा न करना मांगे लो कहना प्यारे भाई कहना बड़ी खराबी नशा जहर है नशा में रहना जीते जी मरना बड़ी खराबी जाना था जेकर धर्मद्वार होई की है जानी हो ठीक है नितवाद का हम नौजवान साथी मतलब पूछ में ना बाबा शाम के अच्छा कहां
कहाँ जाता था कभी तो मन मौसम बनाई जाती। ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ के मौसम बिगड़े हैं तो मन शाम के मनाए जाते। एक आदमी है बाबा दारू न पीना कहे ना वो सामने मांगे मैं दारू नहीं पीता गुरुजी कहा मैं शराब पीता हूँ। तो शराब 3 अक्षर के बाबा स के 7% र के राक्षस ब के बनाने वाला। आगे आप कुछ समझदार है वो आदमी रोशने कहे ना का मैं शराब नहीं पीता गुरुजी मैं तो मदिरा पीता हूँ वो भी कभी कभी तो मदिरा भी 3 अक्षर के बाबा माँ के मरघट दा के दिखाने वाला रा के रास्ता। देखबेन बाबा पहली हमारे भारत देश ऋषि प्रधान रही पहली ऋषि मुनि मन तपस्या करे। अभी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का कहते धान के कटोरा अभी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य कृषि प्रधान पहली हमारे भारत देश ऋषि प्रधान रही अभी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य कृषि प्रधान और अभी गाकरिया देखे तो कृषि ठीक है एक भी ना कुछ कार्यक्रम में की हो आने में का बात है बाबा कि जब तक रामायण पार्टी वाला मन दुख को नहीं भी स्टेज में नहीं बैठे जो कुछ कहूंगा सच के सिवाय दारू न पीना भैया हमारे गांजा भाई में खुश हो जाती गांजा पीला 3 फायदा बाबा। पहला फायदा गांजा पियो घर चोर निकले दूसरा फायदा गांजा पियो बीमारी नहीं आए और तीसरा फायदा गांजा पियो कभी बुढ़ापा नहीं देखे। चोर काबा नहीं पहलेगा वो मन तो आधा रात के पी के खास नहीं तकती बेटा चोरा पे ले तो जागा थे कथे ना एक का फायदा होती और दूसरा फायदा गांजा पियो बीमारी नहीं आएगी एक बार बीमारी नहीं आएगा मन के 40 साल बाद मच्छर हो ज्यादा पीत नहीं चल रही है और तीसरा फायदा बुढ़ापा नहीं देखेगा तो 40 साल में खत्म तो गांजा न पीना भैया कर्म के नाम धर्म को हाथ ठीक है आदमी नहीं कथन का धर्म की अधर्म का विश्व का कल्याण हो गया हमारा आसाराम के कल्याण का हो गया हमारा राम रहीम के कल्याण। मन धर्म तो करेंगे बाबा लेकिन धर्म करे के साथ साथ मन कर्म धर्म करे और सब खत्म हो गए बाबा और कथेगा गौ हत्या कुकरी बोकरा चालू रहो
बंद कर रहे तो जीव हत्या बंद करना भाई, तो नहीं गौ हत्या बंद करो और छठी मन में फार्म पुगरी चालू करो। ओकरे में कहे करम के नदिया बहुत सार्थक संदेश देते हुए कि हमको नशा नहीं करना चाहिए। कुलबारा मानस मंडली टाटा सरसीवा ने नाम देना है क्या बताया, अलसिया गुनगुन। कुलबारा मानस मंडली टाटा सरसीवा ने बहुत अच्छा भजन और रामकथा का गायन किया। उन्हें हमारे नवोदय रामायण समिति की ओर से सदर अभिवादन, धन्यवाद। अब जैसा कि सुरक्षित समय में से समिति ने नीलांचल मानस मंडली खल्लारी महासमुद्र के लिए निर्धारित किया था, मैं उन्हें सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं अपने कला गायन वादन का प्रदर्शन करने के लिए। और उसके पश्चात नकुल मानस मंडली भद्रा तैयार रहेंगे। नकुल मानस मंडली भद्रा तैयार रहेंगे। अभी नीलांचल मानस मंडली खल्लारी महासमुद्र करता हूं। मैं कृपया मंच के आसपास रहें ताकि कम से कम समय लगे और मंच पर आप यथाशीघ्र उपस्थित। मानस मंडली खल्लारी उपस्थित है ना? ये कुलबारा मानस मंडली को जो टाटा सरसीवा से आए हैं, उन्हें समिति ने चयन किया हुआ है अंतिम 8 तारीख फाइनल के लिए, जो बुधवार को रात्रि 8 बजे, और कुछ इनाम इन्हें मिले हैं, उसे साहू की घोषणा करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। कुलबारा मानस मंडली टाटा सरसीवा को हमारे कुछ गांव के दानदाताओं द्वारा कुछ पुरस्कार से सम्मानित किए हैं, जिसमें छिद्रम साहू जी की ओर से 50 रुपए, मोहनलाल साहू जी की ओर से 20 रुपए, हेमलाल साहू जी की ओर से 20 रुपए, झाड़ूराम नगरदा की ओर से 20 रुपए, सीताराम साहू जी की ओर से 20 रुपए, श्री आनंद पांडे जी की ओर से 50 रुपए, कुमकुम काजल किशन की ओर से 50 रुपए, त्रिपुणी राम साहू जी पूर्व सरपंच की ओर से 50 रुपए, नंदी केवल जी की ओर से 20 रुपए, तीजराम केवल की ओर से 10 रुपए, विनोद लक्ष्मण की ओर से 20 रुपए, कार्तिक राम जी की ओर से 20 रुपए, ललिता यादव की ओर से 20 रुपए, मणिराम साहू जी की ओर से 50 रुपए, अंशी गुनगुन की ओर से 20 रुपए, निशा गिधौरी की ओर से 20 रुपए, गायत्री साहू, निर्मला साहू, शशिकला साहू, गंगा साहू की ओर से 20 रुपए एवं प्रिंसी साहू की ओर से 10 रुपए का सप्रेम भेंट आए हुए हैं। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी से यही प्रार्थना करूंगा, इन सभी दानदाताओं को भगवान सकुशल रखे, सुख समृद्धि प्रदान करे। बोले रतन से रामचंद्र की जय। यह पुरस्कार चाय वहाँ हटाते वाला बता रहे थे। चाय वहाँ हटाते। कुलबारा मानस मंडली टाटा सरसीवा आपसे आग्रह है कि आप संचालन कक्ष में पहुंचकर अपने पुरस्कार आदरणीय श्री आनंद पांडे जी के कर कमरों से प्राप्त करेंगे। कुलबारा मानस मंडली
टाटा सरसिवा। है ये लाइव चला है यूट्यूब में। लाइव चाहिए था। हाँ लास्ट दिन कैमरा में चल तुमन केकरे बात पारी है ना। हाँ Thank you.
कैसे करूं मैं वंदना ना सरना आज परीक्षा है मेरी मेरी लाज रखो गुरुराज दर्शनम देव दैवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम सर्ग संपाणम दर्शनम मोक्ष साधनम कबीरा जब हम पैदा हुए कबीरा जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए सबसे पहले धरता हूँ मैं मेरे इष्ट का ध्यान बात करता हूँ मैं दिल से भक्ति में आने वालों को प्रणाम। आइए सर्वप्रथम हम ऐसे कर दे बिना तो चल नहीं जगह समस्त माताओं बहनों यहाँ मंचासी जितने भी मंडली के सदस्य जो कि अभी सो रहे हैं और हमारे समिति के सुंदर सदस्यगण पदाधिकारीगण आप सभी के हृदय में बसे उस परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन करता हूँ। एक बार हमारी श्रोताओं के लिए माताओं के लिए बहनों के लिए और जितने हमारे साथी सुन रहे हैं आप सभी के लिए अपने अपने लिए एक बार दोनों हाथ उठा करके ताली सेवा चाहूंगा मैं एक बार दो जोरदार जयकारा हो जाए ऐसे नहीं दोनों हाथ उठाना और क्यों उठाना है मैं बाद में बताऊंगा एक बार पहले उठाइए दोनों हाथ। अच्छा हिंदी समझ नहीं आता वही तो अपन दोनों हाथ ऊपर तरफ ऐसे टांग लो ठीक है। अब ये दोनों हाथ ना मिलाना है और जोर से ताली बजाना है बोलो सियावर रामचंद्र की कि ये दुनिया में ना सुनना बहुत कठिन है सुनना बहुत कठिन है और तुम सुनो आखिरी तकले देर रात तकले कर से समिति व्यवस्था करेगी ताकि सुनत रहो काबर जाने की समिति कि 1 बजे 2 बजे रात तक सुनना बहुत मुश्किल है और रामचरित मानस भी वही कांड निकले अयोध्या कांड जिन्हें सुने और सुनाए के कांड है और का होते तेला तो अब बताबो करो लेकिन हमन हाथ में काबर उठाए तेला पहले बता देता कहा तो ना यहाँ बिठा वाला होना यहाँ बजे आपने कैसे उठाए थे एक मतलब है सब पिक्चर देखा तो है ना फिल्म देखो नहीं देखो पिक्चर सब देखते का पिक्चर छोटे छोटे लड़का मन के हाथ में आजकल मोबाइल है उमे चोर हाथ थे तब पुलिस वाला पकड़ लेते ना तब पुलिस वाला कहते हैंड्स अप और चोर ऐसे आप अपन आप लोग सरेंडर कर लेते ये जगह हम आए हैं तो जगत के माता सीता और जगत के पिता रामचंद्र जी है और हमारे हाथ के जो लकीर है तेला भगवाने हम बनाए तो इसे हमन हाथ ऊपर करथन तो एला दिखाथन कि भगवान ये हाथ में कुछ गड़बड़ी हो गई होई तो देख ले और सुधार ले तेकर से इसे हाथ का ऊपर करके ताली बजवाए तो एक बार और जोरदार ताली हो जाए ओकर बाद फिर गणपति वंदना से चालू कर दो बोले सियावर रामचंद्र की और हमारा सुंदर कल्ले अयोध्या कांड की यात्रा कराना है ना
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। तात जाओ बलि बेगी नमाओ जो मान भाव मधुर वर्षाओ गुरु बगीत सर्वत परिवार ताई पाती भरत सिया राम राजा राम चंद्र की जय। सुंदर आज अयोध्या में राजा कौन बनी एक धूमधाम से तैयारी चलत है।
और हर घर में कोई ना कोई घर ल तोड़ने वाला मंथरा के रूप में माता मरत है। और रामचरितमानस चाहे ले लो आप उठा के, या फिर श्रीमद् भागवत ले लो। अगर दोनों चीज हो है तो का के कारण हो है? मात्र स्त्री के कारण हो है। रावण माता सीता का हरण करके ले गई, वहां से लंका कांड चालू हो गया। काकर कारण? स्त्री के कारण। और आज जब राज्य अभिषेक होने वाला है तब बीच में भांजरी कौन पा रहे थे? द्रौपदी मंथरा। मंथरा वो जगह भड़कावा थे, कई ला भड़कावा था कि तोर बेटा भरत ला राजगद्दी मिलना चाहिए और राम ला 14 वर्ष के वनवास मिलना चाहिए। तो सुंदर अगले भाव है, रामचंद्र जी महाराज अपन छोटे भाई मन पर सर्व चीज का त्याग देते। यहाँ तक कि जब कुछ खेल खेले राम जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज, भरत जी महाराज और भूषण महाराज, तो रामचंद्र जी स्वयं जानबूझ के कोई भी खेल में हरा जाए ताकि मोर भाई मन दुख मत हो। तो आज वही चीज ला फेर करत है। रामचंद्र जी महाराज मातु वचन सुन अति अकुलाना, जनु स्नेह सुर तरु के फूला, और सूख मकरंद भरे श्री अमूला, निरखी राम मनु भवुर न फूला। माता जी के वचन का सुनते और सुंदर अकले वाला ग्रहण करते। ये नहीं कि माँ कुछ कही देते टाल दो, माता के वचन रही बन जा। और सही बात है, एक तरफ दूसरा अर्थ निकाला तो कोई भी महतारी अपन बेटा ला बिगड़ जा नहीं कहा ते हम बन जा। और कहा कही तिला आवो सुंदर भजन के माध्यम से सुनको। आज तक ले माता कौशल्या जैसे मैया और भरत जैसे भैया ना तो होए है ना कबू होए। आवो सुंदर अपन प्यारा से भाव सबके ताली सेवा छाओ में। हे राम लखन भाई सखी, नहीं है कोनो भाई, और कौशल्या माई सखी, नहीं है कोनो माई रे। तुलसी के माने बिना के भैया मो, राम के कहानी हवेरा।
और कीज गा दिस गाना अब बजा दी तबला अवेसो के गीत संगीत में भुला गए सबला। कावा एक बार पुनः सबसे ताली चाहूं और ताली से मैं कर सकती ताकि आप सब अंदर नींद मत लागे। एक बार दोनों हाथ उठा ले अपन लिए बोले श्याम रामचंद्र की। और एक बार के समय ये दोनों हाथ में ना लड़ाई हो जाएगी, ध्यान से सुनो तब समझ आएगी। ये हाथ और हाथ में दोनों में लड़ाई हो जाती और जैसे लड़ाई होवत रहते ये हाथ कथे ये वाला हाथ में मैं हाथ ला देख रहे हाथ ते पैसा झोंके बर वही तो ते अगवा जाता फूल झोंके बर वही ते अगवा जाता। और मोला ये सर्दी समय आ गए तो नाक ला साफ करना है तो मैं आऊं और कुछ साफ करना है तो मैं आऊं। ये दोनों में एकदम झगड़ा मार गया। संत जी जाते देखते दोनों हाथ में झगड़ा रहा तो संत जी कथे बेटा हो तुम इनके शरीर के अंग में काबर झगड़ा हो तो ये हाथ बताते हैं दुख ला तक ही देख रहे तुम ना दोनों भाई बरोबर हो तय मन उचित की हमन कबू नहीं मिलन का। तो संत जी कथे जाओ बेटा हो तुम मिलू कौन जगह में गीता में जब रामचरितमानस होई और वहां के सुनैया मन दीदी बहनी मन भैया मन अपन दोनों हाथ जिनी जोड़ के ताली बजा दी तो समझ लो तुम्हारे मन के झगड़ा खत्म हो गए। तो एकर मन के झगड़ा खत्म करना है जोरदार ताली बजाना है। एक बार बोलो श्याम रामचंद्र की तुलसी के बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय हो। आपका बहुत सुंदर भजन चल रहा था, सभी लोग सुन रहे थे। जैसा कि समय की मर्यादा है, आप बहुत सुंदर नीलांचल मानस मंडली खिलाड़ी महासमुंद हमारे लिए, जैसे आपने बताया कि 2 उंगलियों का झगड़ा शांत करना होता है, 2 हथेलियों का। हमारे लिए 5 उंगलियां होती है, कोई अंगूठा होता है, कोई कनिष्ठ होता है, कोई अनामिका होता है, लेकिन हमारे लिए सभी बराबर होते हैं। मानस मंडली आई हुई है हमारे आमंत्रण पर, तो इसके पश्चात इनको बहुत बहुत अभिवादन करते हुए धन्यवाद देते हैं मानस मंडली को। अब नकुल मानस मंडली भद्रा, इन्हें हम मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं कि वे अपना भजन कीर्तन के माध्यम से भगवान श्री राम की कथा का गायन करेंगे। इसके पश्चात पंचराम मानस मंडली औरा टीम, यह टीम अपने मानस मंडली के साथ में हमारे मानस मंच के पास उपस्थित रहेंगे। पंचराम मानस मंडली औराडी, इसके पश्चात अभी आमंत्रित हैं नकुल मानस मंडली भद्रा और नीलांचल मानस मंडली खिलाड़ी महासमुंद को बहुत बहुत धन्यवाद, उनके गायन वादन प्रस्तुतिकरण सभी। हम बैठे हैं, हम बैठे हैं तो पहले
हेलो, बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। नीलांचल मानस मंडली खल्लारी महासमुंद के गायन वादन में खुश होकर के अंशु एवं पारुल की ओर से 20 रुपए, श्री आनंद पांडे सर जी की ओर से 100 रुपए, कुमारी अपर्णा पांडे, कुमारी आद्या पांडे की ओर से 20 रुपए का सप्लीमेंट आया हुआ है। भगवान श्री रामचंद्र जी से यही प्रार्थना करूंगा इन सभी दानदाताओं को भगवान सकुशल रखें, सुख समृद्धि प्रदान करें। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। हेलो हेलो जी, हेलो 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 हेलो, इसको कम कर दो। हेलो 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 खल्लारी भैया मतलब खल्लारी में अब तक मिठाई खोआ आप सब दीदी मिलती से चिपके चिपके पावन करत है, हमें जयकारा लगा रखा है दीदी मतलब थोड़ा सा मुख पढ़ी। तो एक बार दोनों हाथ जोड़ करके भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम पर एक बार जोर से ताली लगाना है, तो बात नहीं सुना दो। हेलो 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 चार के बाद
हेलो हेलो तो आप ग्राम आज प्रथम मंच में आप मन के शरण कमल के दर्शन करे बार पहुंचे हैं यदि हमसे कुछ भी टूटी है गाय बजाय हम आए नहीं तो हम लोग जानते और पहचानते और बाकी हम यहाँ गिद्धा के जन संपर्क नहीं है तो हम अपन लेकर समझ करके क्षमा करिए और आप जैसे भी टूटी फूटी भजन सुनाबो जिमा कोई प्रकार की टूटी वाले क्षमा करिए बोले कृष्ण रामचंद्र की जय।
प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। साधु संत के चरण लगाओ, विप्र चरण में प्रणाम। आज मिलो सब जुड़ो भाई, सबको सीताराम। राम अनंत अनंत गुणे अमित कथा वसतारे, सुनी अचरज ना मानी है जिनके विमल विचार। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम के देवी देवता की जय, संत समाज की जय, आचार्य महाराज की जय। तो बाबा हो करुणा आप सब मतलब तो मालूम है आज भगवान श्री रामचंद्र जी के 14 वर्ष के वनवास हो गए। आज देखा तो रानी के कई है असना वरदान मांगे हैं, राजा ने मजबूर कर दी, इस वरदान नहीं मांगा। राजा ने कहे राजा जो राम हो रहा है वह राजा नहीं, वह उदासी है। कल इसे 14 वर्ष तपसी बन करके वन में वनवासी है। प्राण से अगर प्यार कर सच्चा हो तो प्यारी से सन्मुख बोलो, और प्रभु अगर कहलाते हो तो एवं वस्तु बोलो। राजा ला वरदान देना पड़ गए, नहीं तो तब ले और कुछ वरदान मांग ले, और कुछ वरदान मांग ले। अगर तो प्राण सच्चा है, प्राण सच्चा है तो एवं वस्तु बोल के ही आज राजा ला मजबूरन वरदान देना पड़ गए। आज राम हमें अपन माता को सीधा कर भेंट करे गए हैं। कथा तो आप मन मालूम हवे, बरस जाए दस विपिन बसी करे पितु बचन प्रमाण, और आई पाए पुनि देखो मनु जाने कर से मला। तो भैया करुहा एक छत्तीसगढ़ी में कहावत है, छत्तीसगढ़ के बेटी कौशल्या, छत्तीसगढ़ के बेटी कौशल्या जेकर बेटा राम हवे, वीर पुरुष ने जन्म दिया दाई और राम हवे। आज देखा हो कौशल्या माता है, एक तो वर्जिश नहीं की बेटा तक काम जा सकती है, जिसना भी बन जाए उसना तक काम कर। भगवान राम कथी माता ये 14 वर्ष 14 दिन मैं 14 वर्ष वनवास बिता करके और पिता के वचन पूरा करके मैं भी वापस आ जाऊं।
और आपके चरण कमल में दर्शन करना, आप कोई प्रकार से ये बात में खेल मत करना। ऐसे प्रकार से माता कौशल्या भगवान हो श्याम रामचंद्र की जय।